बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर एनडीए के 4 प्रमुख सहयोगी दल के प्रमुख नेताओं की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और अन्य चुनाव तैयारियां समेत विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेता संजय जायसवाल के आवास पर हुई बैठक में जेडीयू के संजय झा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बैठक में शामिल होने के बाद बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए को 225 सीटों पर जीत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव की रणनीतियों पर आगे पटना में चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार एनडीए की बैठक पर कहा कि इस मीटिंग का कोई खास उद्देश्य नहीं है। संसद सत्र चल रहा है, यह चुनाव वर्ष है, तमाम रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा क्या रणनीति होगी, हम चुनाव में किस सोच के साथ जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां कैसे जनता के बीच रखी जाएगी, सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी, गठबंधन को 225 से अधिक सीटें मिलेंगी। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार एनडीए की बैठक पर कहा कि आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है। चुनाव के समय जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस संदर्भ में चर्चा हो सकती है। हम सभी चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। बिहार में एनडीए की मौजूदा स्थिति के सामने कोई गठबंधन टिकने वाला नहीं है, सभी चीजें तय हैं और इसी के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव है, चुनाव के पहले बिहार में होगा। यहाँ बिहार में जीतेंगे आप लोग? एकदम जीतेंगे एनडीए। वहाँ 225 सीट आईडी लगा कर जीतन राम मांझी पहुंचे हैं अभी। जीतन राम मांझी सब लोग बैठे, थोड़ा साइड हो जाना, थोड़ा साइड हो जाओ आप। हम लोग एक साथ हैं और ये परंपरा में रहा है। समय समय पर किसी न किसी के यहाँ भोजन एक साथ बैठकर आने वाले समय को लेकर चर्चा करना चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है। चर्चा का विषय बैठकों में रहा है। बट आज की बैठक क्योंकि सत्र चल रहा है, सारे एनडीए के सांसद दिल्ली में थे और कहीं ना कहीं अब बिहार विधानसभा चुनाव की ओर हम लोग अग्रसर हुए। फिर सब लोग साथ बैठकर आगे की क्या रणनीति रही, सरसरी नजर से उस पर चर्चा। चाय पे चर्चा के बाद भोजन पे भी तो चर्चा होगी, क्योंकि बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसी साल अगर कहा जाए कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बात करते हैं और विकास भी देखा गया था, बजट को लेकर के इस तरीके से बजट पेश किया गया था। हालांकि सवाल उठे थे डबल इंजन की सरकार दोबारा। देखिए, डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल के लिए फिर से बनने जा रही है नवंबर में जब परिणाम आएंगे। और इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से एनडीए एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने वाला है, 5 दलों का ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। मैं मानता हूं, जब मैं ऐतिहासिक बोलता हूं तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत के साथ 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। मजबूत सरकार, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार इस बार बिहार में बनेगी। थैंक यू। बैठक से क्या तैयारी है? बैठक के स्वरूप में आप लोग इसको देख रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक नहीं है, आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे स्वाभाविक रूप से। जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है, लेकिन सीधे बैठक के तौर पर इसको कहना तो नहीं लगता है कि का कोई औचित्य है। इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है, उस संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव तो है ही और चुनाव की तैयारी में तो हम सब लोग लगे हुए। और ऐसे भी बिहार में जो एनडीए की स्थिति है उसमें कहीं से कोई भी गठबंधन सामने वाला टिकने वाला नहीं। तो कोई बहुत इसके लिए हम लोग बैठ करके पहले ही से स्ट्रेटजी बनाए, इसकी बहुत जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी चीज़ें तय हैं और उसके आधार पे चुनाव तो